एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का है। यहाँ पर एनसीआरबी का डेटा बताया गया है। आपको पता होगा एनसीआरबी ने साल 2021 की पूरी क्राइम की रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। उसी रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या है मुद्दा, देखो यहाँ पे समझो। एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये क्या करता है ना, पूरे साल के अंदर कितने कितने क्राइम्स हुए, कितने कितने अपराध हुए, उसकी रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। तो साल 2021 की यहाँ पर जो पूरी रिपोर्ट है ये एनसीआरबी ने जारी कर दी है। साल 2021 में कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में किस किस प्रकार के क्राइम हुए हैं, वो सारी रिपोर्ट आ चुकी है। तो आने वाले टाइम पर बहुत सारे एडिटोरियल्स के अंदर इस एनसीआरबी के क्राइम के बारे में चर्चा होने वाली है, इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा होने वाली है। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे रिपोर्ट का डिस्कशन जो है ना, मैं इसी आर्टिकल में करने वाला हूँ। पूरे रिपोर्ट के बारे में चर्चा यहाँ पर मैं आपको A to Z सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। आने वाले टाइम पर कोई भी रिपोर्ट के बारे में चर्चा होती है तो आप लोग यहीं से चीज़ों को कवर कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी एक छोटा सा क्लिप काट के मैं कोशिश करूँगा दूसरे वाले चैनल पर अपलोड कर दूँ। चलो एनसीआरबी के डेथ और सुसाइड के रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट के अंदर सारे क्राइम्स को कवर किया गया है। क्राइम अगेंस्ट वेमेन क्या है, ठीक है ना, वेमेन के प्रति कितना कितना क्राइम हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कौन कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ है वेमेन के प्रति, सुसाइड के मामले कितने आए हैं, कौन से राज्य में सुसाइड के मामले कितने ज़्यादा आए हैं, क्राइम का रेट स्तर क्या है, वो सारी बातें हमें बताई गई हैं। तो पहला पॉइंट इस रिपोर्ट के अंदर है, व्हाट आर द रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स फॉर क्राइम अगेंस्ट वेमेन। जो वेमेन के अगेंस्ट में, महिलाओं के अगेंस्ट में जो अपराध हुआ है ना, उसका क्या सिनेरियो है। तो उसके सिनेरियो में पहले अगर हम लोग बात करें नेशनल लेवल पर, पूरे कंट्री के लेवल पर अगर हम लोग देखें तो पूरे कंट्री में जो क्राइम है अगेंस्ट वेमेन वो इंक्रीज हुआ है। साल 2020 में ये क्राइम 56.5% के आसपास था। साल 2021 की रिपोर्ट है ये, यानी पिछले साल कितना क्राइम हुआ, तो पिछले साल आप देखोगे 64.5%। तो ओवरऑल पूरे देश भर में अगर हम लोग बात करें वेमेन के प्रति, महिला के प्रति जो क्राइम है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया, 31.8% के आसपास यहाँ पर कौन से केसेस निकल कर आए, जहां पर हस्बैंड के थ्रू अत्याचार किया गया, विडमेन के ऊपर हस्बैंड के थ्रू यहाँ पर निर्दयता दिखाई गई है। तीसरा यहाँ पर बताया गया 17.6% के केसेस किडनैपिंग के निकल कर आए हैं, एब्डक्शन के निकल कर आए हैं, और 7.40% के जो केसेस हैं वो यहाँ पर रेप के भी निकल कर आए हैं। तो मतलब ये ओवरऑल नेशनल डेटा है, पूरे देश भर में यहाँ पर कितने कितने प्रतिशत कौन कौन से केसेस निकल कर आए हैं ये यहाँ पर बताया गया। 64% यहाँ पर वेमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम हुआ, 31.8% क्रुएल्टी हस्बैंड के थ्रू जो दिखाई गई है, 17.6% किडनैपिंग के और 7.40% रेप के। अब इसी में हम लोग जब स्टेट की बात करते हैं तो कौन से राज्य ने टॉप किया। देखो जो हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम वेमेन के अगेंस्ट में हुआ है साल 2021 में, ये असम के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्टर किया गया है। असम के अंदर 168.3% के आसपास। फिर उसके बाद असम के बाद ओडिशा, हरियाणा, देन तेलंगाना, देन राजस्थान। ये कुछ आपको टॉप 5 राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर वेमेन के प्रति जो क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी नागालैंड यहाँ पर एक ऐसा स्टेट निकल कर आया है जहां पर वेमेन के प्रति क्राइम सबसे ज़्यादा लोवेस्ट, सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। पिछले 3 सालों में सबसे कम क्राइम यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। तो ये तो बात हो गई स्टेट की। अब वेमेन के प्रति क्राइम के बारे में बात करें यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो स्टेट तो क्लियर हो गया कौन कौन से राज्य टॉप करते हैं क्राइम के मामले में और कौन सा राज्य के अंदर क्राइम कम रजिस्टर हुए हैं। लेकिन बात की जाए यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर दिल्ली के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्राइम देखने को मिलेगा अगेंस्ट वेमेन। 2021 के अंदर ये लगभग 147.6% के आसपास क्राइम हुआ है। तो ये बात हो गई यूनियन टेरिटरी की। अब बात करते हैं शहरों की, तो जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा आपको क्राइम रेट देखने को मिलेगा 194% का। फिर जयपुर के बाद में दिल्ली, देन उसके बाद इंदौर, देन उसके बाद लखनऊ आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई और कोयम्बतूर जो दोनों चेन्नई के अंदर हैं, यहाँ पर एक लोवेस्ट रेट देखने को मिल जाता है क्राइम का, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। बाकी जो दिल्ली है वो टॉप पर आपको नजर आएगा। शहर के मामले में दिल्ली टॉप पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको वेमेन के अगेंस्ट में क्राइम देखने को मिलेगा। तो क्राइम अगेंस्ट वेमेन का टॉपिक यहाँ पर हमने देखा। फिर उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी डेथ के बारे में चर्चा की जा रही है, यानी घरेलू हिंसा के केसेस कितने आए हैं, प्लस यहाँ पर जो दहेज को लेकर, यानी कि जो दहेज को लेकर महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिला की मृत्यु हुई है, वो उस प्रकार के केसेस कितने आए हैं। तो लगभग केवल 507 केसेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि घरेलू हिंसा वाले देखने को मिले हैं, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर रजिस्टर करे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो केसेस घरेलू हिंसा के निकल कर आए हैं ना, वो बेसिकली यहाँ पर केरला के अंदर आए। केरला के अंदर लगभग 270 केसेस फाइल करे गए थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखो पाओगे 6589 जो केसेस हैं डाउरी डेथ के, यानी कि दहेज वाले को लेकर, दहेज का मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो महिला है उसकी जो हत्या कर दी गई है। तो इस प्रकार के जो केसेस हैं ना, वो साल 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा रजिस्टर करे गए हैं यूपी और बिहार के अंदर में। तो डाउरी डेथ वाला मुद्दा
दहेज वाला जो मुद्दा है सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में देखने को मिलेगा। बाकी घरेलू हिंसा वाला जो सबसे ज़्यादा क्राइम है वो आपको केरला में देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पर एनसीआरबी का ये डेटा बोलता है। अगर आप लोग इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहते हो तो ये आपको नजर आएगा। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि साल 2019 के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको ये 5 बार्स दिख रहे हैं। ये जो 5 बार नज़र आ रहे हैं ये अलग अलग स्टेट को इंडिकेट करते हैं। रेड वाला असम है, ब्लू वाला ओडिशा है, येलो वाला हरियाणा है और ब्लू वाला तेलंगाना है और ग्रीन वाला राजस्थान है। तो 2019 के अंदर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से केसेस रहा करते थे। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस रहा करते थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 2021 के अंदर देखोगे तो असम के अंदर भी बढ़ते हुए नजर आए, देन उसके बाद ये कुछ स्टेट सब बढ़ते हुए नजर आए और राजस्थान के अंदर भी इंक्रीज होते हुए नजर आए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो ये है, जो कि बहुत कॉमन है हर चीज़ में। आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि साल 2019 में जो क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ कर रहा था। साल 2020 में क्राइम कम हो गया, फिर साल 2021 में वापस से क्राइम बढ़ गया। ऐसा क्यों? साल 2019 में कोरोना की शुरुआत नहीं हुई थी। साल 2019 के अंत में कोरोना की शुरुआत हुई। साल 2020 में कोरोना एंटर हो चुका था। 2020 के अंदर पूरा टाइम कोरोना रहा। 2021 में सिचुएशन इंप्रूव हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोरोना जब चल रहा था तब केसेस कम आ रहे थे, देश के अंदर क्राइम कम हो रहा था। लेकिन कोरोना जैसे ठीक होता है उसके बाद से क्राइम वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। ठीक है ना। तो वही सारा डेटा यहाँ पे बताया गया है। बच्चों के अगेंस्ट अगर आप लोग क्राइम देखोगे तो 2019 के अंदर 7000 के आसपास है। 2020 में एक कम हो जाता है, 2021 में वापस से बढ़ जाता है। क्यों? वही कोरोना की वजह से। वैसे ही क्राइम अगेंस्ट वुमेन को देखोगे तो 2019 में ये 12000 के आसपास है, 2020 के अंदर कम होता है, लेकिन 2021 के अंदर वापस से बढ़ जाता है। और जो बूढ़े लोग हैं उनके प्रति जो क्राइम हो रहा है वो भी यहाँ पर इसी प्रकार से आपको नजर आएगा। 2019 में यहाँ पर है, 2020 में कम हुआ, 2021 में ज़्यादा हो गया। ऐसे ही आपको साइबर क्राइम के केसेस देखने को मिलेंगे और ऐसे ही आईपीसी के क्राइम्स के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा डेटा भी एनसीआरबी का ही है। क्लियर हो गया? तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में हमने सारी चर्चा कर ली है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सुसाइड रेट के बारे में। कितने लोगों ने आत्महत्या करी है, सुसाइड करी है। अब जब हम लोग बात करते हैं आत्महत्या की तो यहाँ पर डेली वेजर का नाम आता है। डेली वेजर यानी कि जो रोज़ाना कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, रोज़ाना यहाँ पे कमाकर अपना जिंदगी जो है वो चला रहे हैं, रोज़ाना कमा के खा रहे हैं। तो जो डेली वेज अर्नर हैं, जिनकी रोज़ाना की मजदूरी वगैरह है, ये सबसे ज़्यादा इन्होंने सुसाइड करा है साल 2021 के अंदर, ये बताया गया। जो डेली वेज अर्नर है ना, ये सबसे बड़ा प्रोफेशन आपको देखने को मिलेगा ग्रुप वाइज, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सुसाइड किया है साल 2021 के अंदर। लगभग यहाँ पर 42,000 के आसपास सुसाइड्स देखने को मिली हैं डेली वेज अर्नर की साइड से। नेशनल लेवल पर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ सुसाइड्स हैं हमारे देश में वो साल 2021 के अंदर बढ़ी हैं। सुसाइड्स यहाँ पर 7.17% से इंक्रीज होती हुई नजर आई हैं। जो नंबर ऑफ सुसाइड्स आपको डेली वेज वाले ग्रुप में देखने को मिलेगी, यानी कुछ ऐसे लोग जो कि रोजाना कमा कर खा रहे हैं, उनके अंदर और ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आई हैं। जिंदगी से परेशान थे तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे इसी वजह से सुसाइड्स का रेट जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। जो सुसाइड का रेट है ना डेली वेज वर्कर्स के अंदर, उसको ग्राफिक के तौर पर देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। 2014 से देखोगे तो लगातार ये ग्राफ उठता हुआ नजर आ रहा है। आज के टाइम पर 2021 के अंदर बहुत सारी सुसाइड्स की गई हैं डेली वेज अर्नर्स के थ्रू, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब रोजाना जो कमा रहे हैं खा रहे हैं वो तो सुसाइड कर ही रहे हैं। उसके बाद जो फार्मिंग सेक्टर है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि किसानी कर रहे हैं, फार्मर्स जो हैं उन्होंने भी बहुत सारी सुसाइड करी हैं। तो जो फार्मर्स की हम लोग बात करेंगे तो फार्मर्स ने भी साल 2021 में बहुत सारी सुसाइड करी हैं। इनका भी एक वन ऑफ द हाईएस्ट रेट देखने को मिलेगा। अच्छा, इतने लोगों ने सुसाइड करी है, आत्महत्या करी है, इसके पीछे का क्या है रीज़न? 3 रीज़न बताए जा रहे हैं। सबसे पहला रीज़न देखो, 33.2% के जो भी सुसाइड हुई है उसके पीछे का रीज़न था फैमिली प्रॉब्लम्स। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम से अलावा यहाँ पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होगी। 4.8% केसेस में देखने को मिला है मैरिज रिलेटेड, यानी शादी से संबंधित कुछ दिक्कतें हो गई। और 18.6% के आसपास यहाँ पर रीज़न कुछ बीमारियों का रीज़न है जिसकी वजह से सुसाइड्स हुई हैं। यानी कि कुछ लोगों के अंदर बीमारी होगी जिसकी वजह से परेशान होंगे तो उसकी वजह से सुसाइड कर ली होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर इतने आपको अलग अलग रीजंस देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब सुसाइड के मामले में कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, महाराष्ट्र ने यहाँ पर
आप कह सकते हो पूरे देश को टॉप कर लिया। महाराष्ट्र के अंदर जो नंबर ऑफ सुसाइड्स हैं साल 2021 के अंदर वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र के बाद में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिल जाता है। साल 2021 में महाराष्ट्र ने लगभग 13.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स के अंदर में। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स देखने को मिलेंगी, लगभग 2840 के आसपास। ये सुसाइड्स की बात हो गई। अब बात करते हैं क्राइम रेट्स के बारे में। तो जो क्राइम है ना, वो साल 2021 में रेप, किडनैपिंग, कुछ इस प्रकार के क्राइम्स जो हैं सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। पेंडेमिक के टाइम पे हमने देखा ये क्राइम थोड़े से कम हो गए थे साल 2020 में, लेकिन साल 2021 में वापस से ये क्राइम इंक्रीज हो चुके हैं। जैसे रेप के केसेस यहाँ पर 13% से इंक्रीज होते हुए नजर आए, किडनैपिंग के केसेस 20% से, और मर्डर के केसेस भी आप देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। मर्डर के केसेस इनफैक्ट साल 2020 में भी बढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो मर्डर्स देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार और महाराष्ट्र के अंदर भी सबसे ज़्यादा मर्डर्स देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद में बच्चों के प्रति जो क्राइम हुआ है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसको लेकर क्या डेटा है। जब क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन को देखोगे ना, तो बेसिकली यहाँ पर ये पैंडेमिक से पहले का जो समय था उसको भी क्रॉस कर चुका है। मतलब आज के टाइम पर साल 2021 में हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे रहे हैं। बच्चों के प्रति जो क्राइम हुआ है उसको लेकर लगभग 1.49 लाख के आसपास केसेस देखने को मिले हैं। मतलब 2019 से भी हालात काफ़ी बदतर हैं। अब यहाँ पे बच्चों के प्रति जो क्राइम हो रहा है, इसमें कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हालात बेकार देखने को मिलेंगे, तो आपको सिक्किम नज़र आएगा। सिक्किम के अंदर सबसे ज़्यादा रेट सेक्सुअल ऑफेंसेस का आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम के बाद केरला, मेघालय, हरियाणा और मिजोरम के अंदर भी आपको कुछ इस प्रकार से केसेस नज़र आएंगे। तो ये सारा डेटा किसने दिया है? ये सारा डेटा दिया है एनसीआरबी ने। ध्यान रखना एनसीआरबी के बारे में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अब ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसको सेटअप किया गया था, यानी बनाया गया था 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि क्राइम को लेकर मैं रिपोर्ट पब्लिश करूंगा, और हर साल यहाँ पर इस प्रकार से रिपोर्ट आती है कि देश में कौन कौन से सेक्टर में किस किस प्रकार से और कहाँ कहाँ पर कितना कितना क्राइम हुआ है। अब एनसीआरबी का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। देखो एनसीआरबी क्या करता है ना, क्राइम्स के अलावा भी कुछ और पब्लिकेशंस, कुछ और रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। जैसे क्राइम्स इन इंडिया हो गया, एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड्स, यानी एक्सीडेंट की वजह से कितनी डेथ हुई है, सुसाइड्स कितने लोगों ने करी है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कितने लोग जेल में आज के टाइम पर देखने को मिल जाते हैं, या फिर जो मिसिंग वीमेन और चिल्ड्रन है इंडिया के अंदर, उसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स लेकर आता है। तो ये कुछ और भी पब्लिकेशंस जो कि एनसीआरबी करता है, और ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं, तो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो ये सारी बात